नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया जिला में शराब धंधेबाजों के खिलाफ पहली बार ड्रोन कैमरे से छापेमारी कर देशी शराब बनाने के लिए छिपा कर रखे गए कई लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन एक्शन मूड में है। इसी क्रम में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के नदी व आहर के किनारे ड्रम में छिपाकर रखे गए सैकड़ों लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। शराब बनाने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद ली गई है। नदी व आहर के इलाके में पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम ठिकानों पर तलाशी ड्रोन कैमरे की मदद से की। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि स्थानीय थाना पुलिस और उत्पाद विभाग के संयुक्त कार्रवाई में यह उपलब्धि मिली है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में शराब के खिलाफ अभियान चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, चूँकि शराब माफियाओं के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। कभी नदी के किनारे तो कभी आहर और कच्चे रास्तों में जावा महुआ का शराब बनाने के लिए सड़ाने के लिए डंप किया जाता है। इन इलाकों में ड्रोन से पहले उसकी वीडियो और फिर लोकेशन मिल जाने के बाद छापेमारी करना आसान है। वहीं इसके लिए गया जिला को 2 ड्रोन मिला है। वहीं ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए पटना से ड्रोन एक्सपर्ट की टीम भी आई है। देसी शराब करीब 60 लीटर के लगभग हम लोगों ने जगह जगह से छिपा करके जो रखा हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया है और करीब 2500 लीटर के लगभग जावा महुआ नष्ट हुआ है। So let me be the all new Bajaj Pulsar 250. A big round of applause for the whole team of Shakti Bajaj family. Now let me be the second top 250. Whoa! थ्रिल और पावर का बेहतरीन संगम का नाम है बजाज मोटर बाइक। आज के युवाओं के हिसाब से पल्सर की लेटेस्ट 2 वेरिएंट 250 बाइक मार्केट में लॉन्च की गई। गया के गांधी मैदान के निकट स्थित शक्ति बजाज शोरूम में N और F 2 वेरिएंट की बजाज पल्सर 250 का ग्रैंड लॉन्चिंग किया गया। इस मौके पर शक्ति बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पावर और थ्रिल का शानदार संगम है पल्सर 250। श्री सिंह ने बताया कि पल्सर मोटर बाइक के हायर सेगमेंट का किंग माना जाता है। बजाज का पल्सर बाइक युवा दिलों की पहली नज़र में पसंद आ जाने वाला पल्सर 250 गया के शक्ति बजाज शोरूम में ग्रैंड लॉन्चिंग के साथ युवाओं के लिए पेश किया गया। श्री सिंह ने गया के युवाओं से रिक्वेस्ट किया है कि पल्सर की शानदार 250 बाइक को खरीदें या ना खरीदें, लेकिन एक बार जरूर पल्सर 250 का टेस्ट ड्राइव जरूर लें। बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताने में कि आज शक्ति बजाज गया की ओर से पल्सर 250 लॉन्च हुआ है और ये पूरे गया वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पल्सर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हायर सेगमेंट का ये किंग है और आज तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका उसी के चलते बजाज ऑटो लिमिटेड ने 160 लॉन्च किया, उसके बाद 200 NS लॉन्च किया, RS 200 लॉन्च किया और आज 250 N और F 2 वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है। जिन लोगों को थ्रिल और पावर चाहिए उसके लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी है और मेरा यही सुझाव है कि जितने कस्टमर्स हैं आप ले या ना ले, लेकिन टेस्ट राइड ज़रूर लें, तभी आप फील कर सकते हैं इस बाइक में क्या पावर है और क्या थ्रिल है। तो वंस अगेन सभी लोग को बहुत शुभकामनाएं और मेरा गुजारिश है आप सभी लोगों से आइए शोरूम में टेस्ट राइड लीजिए एंड देन गेट टू नो व्हाट द बाइक इज़ ऑल अबाउट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर शक्ति बजाज के कमांड एरिया मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि बजाज की 250 पल्सर बाइक में विंड वाइजर है, जिसके वजह से गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है तो ऐसे में एयर ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां चाहें वहां गाड़ी को बड़े ही आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि इस मोटर बाइक में 300 mm का डिस्क ब्रेक है। श्री सिंह ने बताया कि FI टेक्नोलॉजी के साथ DTSI इंजन है। इस बाइक में डिजिटल कंसोल है, जिसकी वजह से बाइक में कितना तेल है, कितनी दूर तक जाएगी,
यह सारी जानकारी आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बाइक में मोबाइल चार्जर भी है। स्लिप गियर के वजह से गाड़ी को 4 व्हीलर की तरह अचानक टॉप गियर से लो गियर में लाया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं पल्सर 250 में मौजूद हैं। इसमें विंड वाइजर दिया गया है जो बहुत तेज़ गाड़ी चलने के बावजूद भी हवा को ब्लास्ट नहीं करता है, और इसमें 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है जो जहां पर चाहें गाड़ी को आराम से रोक सकते हैं। ये DTSI इंजन है और FI के साथ इसमें मोबाइल चार्जर, कहां तक गाड़ी जाएगी, किस गियर में गाड़ी चलेगी, ये सब चीज़ आपको डिजिटल कंसोल में सब नज़र आती है, जिससे आदमी आप समझ सकता है कि मेरे बाइक में कितना पेट्रोल बची हुई है और वो कहाँ तक जा सकता है। और इसमें जो गियर है वो स्लिप गियर है। जिस तरीक़ा से कार में आप टॉप गियर में चल रहे हैं और 2 गियर में आना चाहते हैं तो गाड़ी झटका नहीं देती है, उसी तरीक़ा से इस बाइक में भी है कि आप टॉप गियर में चलते हुए अचानक 2 गियर में भी आ सकते हैं। उसमें गाड़ी आपको कंट्रोल में रहेगी और इसमें अधिक होती है बाकी से। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि ये अभी 200N और 250F दोनों लॉन्च हुआ है। माय पर्सनल फेवरेट वाज 250N। रीजंस है क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है बहुत सुंदर है, बहुत क्रिस्प है। पूरी गाड़ी में कहीं पे भी वाइब्रेशन लास्ट तक नहीं पता चलता है। कल हम लोग को भी राइड करने मिला था, उस टेस्ट राइड के लिए मिला था, तो उसके बाद हम लोग को पता चला दोनों गाड़ी का पावर डिलीवरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल लीनियर है। बहुत आप ट्रैफिक में हो या फिर हाईवे पे चल रहे हो, यहाँ कभी फील नहीं होगा आपको कि क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सीटिंग पोजीशन एकदम सीधा है, इस वजह से लॉन्ग राइड्स बहुत आसानी से कर सकते हो, ना हाथ में दिक्कत होगा ना कमर में दिक्कत होगा। और उसके अलावा इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है 250 सीसी के हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंजन को उस तरीके से ट्यून किया गया। और DTSI बजाज का इंजन के बारे में तो सबको ऑलरेडी पता है ये चीज़। तो और अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लास्ट वाले में कि LEDs जो नहीं मिल रहे थे, इस बार इन दोनों बाइक्स में ये चीज़ दिया गया है। फुल LED डिस्प्ले एंड LED इंडिकेटर्स के साथ फिर सब कुछ इसमें दिया गया है। मतलब बजाज ने ऑलमोस्ट पूरी बोलते हैं ना यूज़र फ्रेंडली होके इस बाइक को बनाया। तो आई वुड रियली रिकमेंड दिस बाइक, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज़ और सबसे बड़ा बात है कि प्राइस इट इज़ लाइक इसका एक्स शोरूम प्राइस इज़ अराउंड 1,40,000 के आसपास, जो कि इस सेगमेंट की बाइक इस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे चीपेस्ट बाइक है अभी के टाइम पे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 250 cc बाइक। तो आई थिंक दैट्स। नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार ने अशोकनगर गया स्थित अपने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के सांसद श्रीमती अगाधा संगमा के द्वारा फल्गु बचाओ अभियान के तहत भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक ज्ञापन सौंपा है। श्री कुमार ने बताया कि ज्ञापन के साथ साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने सौंपा है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन होने पर न सिर्फ फल्गु को ऐतिहासिक पहचान मिलेगी, बल्कि अस्तित्व से विलुप्त हो रहे फल्गु को बचाएगी भी। गयावासियों के लिए नासूर बन चुके जल संकट से भी यह प्रोजेक्ट बचाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्य अभी नहीं हुआ तो आने वाले 50 वर्षों के अंदर शहर वीरान हो जाएगा। यहाँ पानी के अभाव में लोग विस्थापित होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी फल्गु के विकास एवं विस्तार के लिए कृत संकल्पित है। फल्गु बचाओ अभियान हेतु उन्होंने विगत वर्षों में गया के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के सभा में यहां के तत्कालीन जिलाधिकारी संदीप पौंड्री को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन वह ठंडे बस्तों में चला गया। श्री कुमार ने बताया कि अभी भी वो उम्मीद नहीं छोड़े हैं और फल्गु को हर हाल में बचाव के लिए प्रयासरत रहेंगे। फल्गु नदी न सिर्फ गयावासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं के आस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सच कहें तो यह गंगा नदी से भी ज़्यादा पवित्र है। पूरे साल लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना को लेकर गया जी पहुँचते हैं और फल्गु नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण करते हैं। फल्गु नदी हिंदुओं के साथ साथ सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बचाना हमारा कर्तव्य है।
जरूरत पड़ी तो नेशनल पीपुल्स पार्टी इस संदर्भ में प्रधानमंत्री से भी मिलेगी। श्री अवधेश कुमार ने बताया कि निकट भविष्य में गया नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाली सभी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें सुधार हेतु सुझाव दिए जाएंगे। आज के 14 साल पहले 2006 में एक गुड गवर्नेंस की सरकार का परिवर्तन हुआ था और हुआ भी, चला भी, बिहार में अभी भी चल ही रही है सरकार। तो उसी समय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हमने एक प्रतिवेदन दिया था, तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके कि कैसे फल्गु को बचाया जा सकता है और इसमें गया वासियों ही नहीं पूरे देश का ये मान सम्मान है फल्गु, उसको कैसे पुनरुत्थान किया जा सकता है। क्योंकि भगवान राम यहाँ आकर के पिंडदान किए थे, तो हम लोगों का आस्था का केंद्र है और साथ साथ गया का लाइफलाइन है। तो जैसे ही सरकार आई, समझ में आपको बात आई कि सरकार सुनेगी, तो हमने दिया भी था। उस समय संदीप पौंडिक साहब कलेक्टर हुआ करते थे। नीतीश जी ने उस प्रपोजल को देखा एक नज़र से और उन्होंने उनके हाथ में दिया, कहा कि इस पर आप कार्य कीजिए। उनका संयोग से तबादला हो गया यहाँ से और वो कहाँ मैंने पेंडिंग पड़ गया, कैसे चला गया, तो उस पर कुछ हुआ नहीं। लोग यहाँ के बार बार उठाते रहे इस मुद्दे को, तो हमने इस बार पूरी संजीदगी के साथ इसको अपना ध्येय बनाया है कि अपनी लाइफ हमारी जितनी बची हुई है, हमने इसको पुनरुद्धार के लिए, जबकि हम पुनरुद्धार नहीं कर सकते, ये प्रकृति है, इसकी खोई हुई विश्वास, आस्था को, खोई हुई पहचान को वापस लाने के लिए आपके सहयोग से, प्रेस के सहयोग से, गया के लोगों के सहयोग से और बिहारवासियों के सहयोग से हम लोग इसको करेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहिए और सौभाग्य भी कि इस आवाज़ को नेशनल पीपुल पार्टी का सांसद अगाथा संगमा जी ने उठाया है। हमने एक चर्चा में उनसे आग्रह किया कि हम तो आपके पार्टी में आ गए, अब तो भाजपा में हम हैं नहीं और भाजपा की सरकार स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, तो इस मुद्दे को हम चाहते हैं उठाना, कैसे संभव है। उन्होंने कहा आप हमको लिख करके दो, मैं प्रधानमंत्री जी से भी जाकर मिलूंगी और साथ साथ यहाँ का जो शहरी विकास मंत्री हैं पुरी जी, मैं उनको लिखती हूँ और लिखने के बाद मैं प्रयास करूँगी और ज़रूरत पड़ी तो मैं मेघालय से एक लोटा जल ला करके यहाँ फल्गु नदी में डालूँगी और निश्चित तौर पर एक लोटा जल मेघालय से जब मेघ आ जाएगा, मेघ का जल जब आएगा यहाँ, तो ये फल्गु का उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उनको ये लेटर, हमने प्रतिवेदन दिया था, उन्होंने ये प्रतिवेदन अपने स्तर से बना करके अपने पैड पर शहरी विकास मंत्री माननीय श्री पुरी जी को उन्होंने दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके इस पर चर्चा करेंगे और बहुत तेज़ी से, जितना काशी का महत्व है उससे ज़्यादा महत्व इस नगरी में, गया नगरी में फल्गु नदी का है। मैंने उनको जब ये बात समझाया तो वो ऐसे क्रिश्चियन धर्म से आती हैं, लेकिन उनके आंख में आंसू छलक गया। उन्होंने कहा कि अभी क्या बता रहे, इतनी बड़ी आस्था का नदी जो हमारे भी संज्ञान में नहीं था, उसको कैसे अभी तक नहीं सुधार हुआ और कैसे उसको जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। तो ये गंगा से भी किसी मायने में ज़्यादा महत्व रखता है। हम लोग अभी उल्टी दिशा में धारा बहाने में लग गए हैं, गंगा से पानी फल्गु में लाने, और गंगा का किसी भी चीज़ के मुख में पानी अंतिम कब जाता है, जब आदमी मर जाता है तो उसको उद्धार करने के लिए देते हैं। तो गंगा का पानी ठीक है, उद्धार करने के लिए लोग ला रहे हैं, ये हम उसमें विश्वास रखते हैं कि आप ले आइए, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये फल्गु का उद्धार प्रोजेक्ट बना करके बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो एक्रोचमेंट हो रहा है दोनों साइड से, तो सीवरेज दोनों साइड बना के, रोड दोनों साइड बना करके गया से बोध गया का इंटरनेशनल प्लेस से जोड़ने का, और साथ साथ जो पिंडदान हम लोग हमारे जो आते हैं सारे यहाँ श्रद्धालु, वो कमर भर नाली के पानी में, घुटने भर नाली के पानी में जो पिंडदान करते हैं उससे बचाव के लिए ये हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। और केवल हम नहीं हैं, आज आप सब साथी हैं हमारे साथ। मैंने तो अकेले इसको लेकर के वहाँ दिल्ली तक गया और ये प्रपोजल दिया, और आने के बाद आप लोगों के बीच में आज चर्चा कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये 2 से 5 साल के अंदर इसमें कार्य लगना चाहिए और तभी हम अपने जीवन को सफल मानेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं है सर? शिक्षा व्यवस्था जिस तरह होना चाहिए जी, बिहार में उस तरह करते हैं। हाँ, चूँकि शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे अंदर में एक दर्द है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए क्या दर्द है कि अब शिक्षा को 3 भाग में बांटें। 15 साल का गुड गवर्नेंस,
यदि इसके पीछे का गवर्नेंस और उसके पीछे का गवर्नेंस चले जाए, यानी 15-15 साल में बांटिए इसको, तो 45 साल होगा। 45 साल में 15 साल आप उठा लीजिए कांग्रेस का शासन था, तो उसमें गया जिला, क्योंकि कांग्रेस से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, कांग्रेस के गलतियों का ही परिणाम है कि आज देश यहाँ तक पहुँच गया कांग्रेस के समय में। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी थी कि जिला स्कूल में नामांकन मंत्री के सिफारिश से होता था हम लोगों का, अदरवाइज जो भी सरकारी पदाधिकारी थे जो सरकार में थे उन्हीं के बच्चों का वहाँ नामांकन होता था। वहाँ एक बहुत अच्छी संस्थान उस समय चलती थी। उसके बाद 15 साल का जनता दल का शासन आया, उसमें धीरे धीरे गिरावट आते चली गई, और फिर 15 साल का अभी गुड गवर्नेंस की सरकार है। इस सरकार को मैं नहीं कोस रहा, लेकिन सरकार में भी व्यवस्था को सुधार नहीं पाई 15 साल में। तो उसमें भी दायित्व हम लोगों को बनता है कि कम से कम ये कि जिला स्कूल को हम लोग खुद रोल मॉडल बना कर, और रोल मॉडल बनाने के लिए सरकार को कोस के नहीं, वहाँ के प्राचार्य से मिलकर, गया के जिला के कलेक्टर से मिल करके, और गया के RDD रीजनल डायरेक्टर, वो कलेक्टर पर क्षमता रखते हैं स्कूलों के मामले में, तो उनसे मिल करके इस पर कैसे चर्चा करें कि कम से कम नाजरथ के बराबर हमारा एक स्कूल यहाँ पर, और यहाँ के नगर निगम का ही दायित्व है। नगर निगम के पढ़ने वाले, नगर निगम के अंदर में जितने भी स्कूल हैं उसकी दायित्व है कि वो अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक हमारे बच्चों को कैसे बना सकें। हम 40 माने हमारी याद हो गई, 40 साल से हम यहाँ वोट कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं जिसकी गवर्नेंस की सरकार अभी 15 साल से थी, तो हम उनको भी नहीं कोसते। ये जात पात की मजबूरी है, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ धर्म का, जाति का, जिससे हम लोगों को ऊपर उठ करके यदि हम लोग आज से काम करना शुरू करें और उसमें आप लोगों का सहयोग हो, तो गया शहर निश्चित अपने ख्याति को वापस आएगा लौट करके। और यहाँ पर हिंदुओं का आस्था का जो नगरी है ये, खास करके पूरे इंटरनेशनल बुद्धिस्टों की नगरी है ये, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का ये नगरी है। सबको उत्थान किया जा सकता है, ये हमें विश्वास है और निश्चित तौर पर होगा। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकारी रोड स्थित सतीश ट्रेडर्स चाम्स सिगरेट के डीलर के यहाँ चोरों ने लगभग 38 लाख रुपए मूल्य के नगद सहित भारी मात्रा में सिगरेट उड़ा ले गए। इस वारदात के बाद टिकारी रोड में व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि जब हम गलती से हेलमेट भूल जाते हैं तो 1000 रुपये का चालान होता है, ऐसे में क्यों न कोतवाली थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है। वहीं घटना के संबंध में चाम सिगरेट के प्रोप्राइटर सतीश कुमार ने बताया कि सुबह मकान मालिक का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि हमारे मेन गेट पर किसी ने बाहर से ताला जड़ दिया है। इस घटना के बाद हम मौके पर तुरंत पहुंचे। इस बीच बेटों ने बताया कि ऑफिस का शटर खुला हुआ है। यह सुनते ही हम सकते में आ गए। दौड़कर पहुंचे तो देखा कि शटर के बाद चैनल गेट भी खुला पड़ा है। कैश 4.5 लाख रुपया के साथ 4-4.5 लाख जो समथिंग हो, और माल जो था वो लगभग 36 से 37 लाख रुपया का माल है। टोटल 40 लाख के 40 से 42 लाख रुपया टोटल हार्ड कैश लेकर 40 से 42 लाख रुपए का। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक